तो हाँ जी, बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थीगण, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले ये चेतावनी तो आपने पढ़ी होगी कि कलेजा हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इनके चमचे होइएगा तो वीडियो को अभी स्किप करके यहां से चलिए। अगर सच सुनने की ताकत हो आपके अंदर में तो फिर इस वीडियो को देखिए, और अगर सच सुनने की ताकत नहीं है और उनके आप चमचे हैं तो आप यहां से चले जाइए। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हमारी वीडियो को देखिए। प्यारे साथियों, हमने क्या लिखा? ये शिक्षक नहीं है, ये भेड़िए हैं। ये भेड़िया है, भेड़िया। शिक्षक के चमड़े में एक भेड़िया बैठा हुआ है, और ये अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बिहार बोर्ड से भी बड़े हैं और हम बिहार बोर्ड के बच्चों के सब कुछ हैं। और ये आपको कैसे लूटते हैं, कैसे इस कंट्रोवर्सी की आड़ में प्यारे बच्चों आप सभी के जेब ढीले कराए जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पे आज मैं खुल के चर्चा करूंगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आप में सामर्थ्य हो सच सुनने की तो देखिए, नहीं तो अभी भी आप वीडियो स्किप कर चलिए। प्यारे साथियों, एक शब्द आपने सुना होगा, एक होता है दोगला और एक होता है अखंड दोगला। तो ये कुछ ऐसे ऐसे बिहार बोर्ड के टीचर्स हैं जो दोगले नहीं हैं, अखंड दोगले हैं। अखंड दोगले हैं। जो दुमुहा सांप होता है, दुमुहा सांप आप सुने होंगे, ये दुमुहा सांप से भी ज्यादा गैल गुजरा है, जो इधर कुछ और कहेगा और इधर कुछ और दिखाएगा। कैमरे के पीछे कुछ और होगा, कैमरे के सामने कुछ और होगा, और आप इसके खाल को अच्छे से नहीं पहचान पाते। और आपको लगता है कि ये तो हमारे भगवान हैं, फलानवा चिलानवा ढिमकनवा, इस सब सला एक नंबर के दोगला है टीचर के भेष में। मैं इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग जिंदगी में पहली बार कर रहा हूं, चूंकि दिल दुखा है हमारा भी। और देखिए क्या होता है, आइए हम आपको ले चलते हैं। पिछले साल इसी समय, इसी दशहरा के समय में इन दोगलों ने जो है कंट्रोवर्सी शुरू किया था। इसी समय ड्रामा शुरू किया था, यहां तक कि माता रानी का दोनों गोड़ा कसम खाया था। कसम खाया था माता रानी। उसके बाद कहा था कि हम एक दूसरे पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। भयंकर खूब चला वीडियोज, हम लोग भी बनाए थे वीडियोज। परिणाम क्या हुआ? कुछ भी परिणाम नहीं। बस इनको जो मिलना था वो मिल गया। क्योंकि यहां झूठ के बाजार में हम जैसे शिक्षक यदि सच्चाई बेचने चलेंगे तो आप जैसे बच्चे कभी सच्चाई को समझ करके उसके खरीदार नहीं बन पाएंगे। आप सच्चे शिक्षकों के पास नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको भी तो है ना, इतना व्यू गया, इतना लाइव गया, इतना बच्चा देख रहा है, अरे हमारे सर तो भगवान है, टॉपर दे दिए हैं। लेकिन कैमरे के पीछे की हकीकत आप थोड़े जानते हैं कि बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति का जो मेन सेंटर है, जहां इंटरव्यू चलता है, बाहर लाइन लगा कर ऐसे छोटा सा पैसा दे दे करके, लालच दे दे करके दूसरा ऑफलाइन के टीचर सबका बच्चा को अपने यहाँ ला करके इंटरव्यू दिलाता है। सब कुछ है प्यारे बच्चों, लेकिन ये सब ऐसे हैं कि अभी पीक समय है, सभी का समय है, आप बच्चों का भी समय है, हम लोगों का भी समय है, सबका समय है कि मेहनत करे, तैयारी करे, और इनको तो कोर्स बेचना है। आगे जरा समझिएगा हमारी बात। आखिर इस सब कंट्रोवर्सी से होता क्या है? क्या होता है कंट्रोवर्सी से? एक तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्यारे बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो इनको ऐसे अखंड दोगलों को जो अपना अपना महान महान शिक्षक मानते हैं और उनसे तैयारी करते हैं, वो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि उनके माता पिता किस कठिनाइयों से गुजर करके और किस तरीके से किन किन तकलीफों का सामना करके उस बच्चे को फोन में इंटरनेट दिए हैं, उस बच्चे को फोन खरीद के दिए हैं, उस बच्चे को जगह दिए हैं, उस बच्चे को हेडफोन दिए हैं कि तुम बेटा पढ़ो। लेकिन ये ऐसे ऐसे सर भेड़िए हैं प्यारे बच्चों, जो आपको पढ़ने नहीं देंगे। इसके बाद वो बच्चे, बड़ी मजा आता है कुछ बच्चों को जो तो पढ़ने वाले नहीं है, और या फिर इनके अखंड जो चूतिए, क्या कहें हम, अखंड जो चमचे बने हुए, ये हमारे फलानवा सर तो ये है, हमारे चिलानवा सर तो ये है। उनको बड़ा मजा आता है इस चीज में, और इससे क्या होगा, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है।
और पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो आगे चल करके कोर्स बिकेगा। यही तो पूरी की पूरी मार्केट स्ट्रेटेजी है जिसको आपको समझना पड़ेगा, एकदम समझना पड़ेगा आपको। और जो छोटे छोटे ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म्स वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इस सब का वीडियो वायरल होने लगेगा, पैसा वैसा दे करके ये लोग व्यूज बढ़वाने लगेगा, अलग अलग चैनल से जो है अलग अलग वीडियोज पोस्ट कराने लगेगा कि हम लोग के वीडियोज रुक जाएंगे, क्योंकि आप शेयर तो करते नहीं है, क्योंकि आपको तो बड़े प्लेटफॉर्म वाले टीचर अच्छे लगते हैं। छोटे प्लेटफॉर्म वाले में तो ना तो सब्सक्राइबर है, ना तो व्यू है, ना तो कमेंट्स है, ना तो लाइक है, तो आप यकीन किस बेस पे करेंगे कि बढ़िया टीचर है? ये आप में कमी है। कभी तो तुम क्रॉस चेक तुम लोग नहीं करता है कि पढ़ाने वाला टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है कि खराब पढ़ा रहा। उनको भी पॉपुलर होने का मौका बिल्कुल सही है। जब ये लड़ेंगे तो जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं उनको भी मौका मिलता है कि चलो भैया हम भी इसमें वीडियोज बना ले, व्यू छाप दे। ये बिल्कुल हकीकत है। यहाँ हम दो पक्षीय बात नहीं की, दो पक्षीय बात कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सबको मौका मिलता है। और प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी कहावत है कि नकारात्मक चीजें जल्दी फैलती हैं बाजार में और अच्छी चीजें बड़ी देर से फैलती। किसी बात के पर विवाद हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, या फिर कोई गलत सलत वीडियोज मार्केट में आ जाए, फोटोज आ जाए, तुरंत वायरल हो जाते हैं। क्योंकि झूठ में इतनी ताकत होती है सर कि वो जल्दी फैलता है और सच धीरे धीरे फैलता है। लेकिन जिस दिन सच उजागर होता है ना, झूठ साला कितना दूर जाकर के गिरता है उसको पता भी नहीं। और ये सब बेटा बिजनेस का तरीका है, मॉड्यूल है, तुम समझो। ये बिजनेस का तरीका है। अफवाह फैला दो कि पैटर्न चेंज हो गया, सब थंबनेल लगा रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, अब पैटर्न चेंज पैटर्न चेंज पैटर्न चेंज। बिहार बोर्ड से हमारा बात हो गया तो इनसे हमारी बात हो गई, तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, फैला दो अफवाह और बच्चा सब हो जाए परेशान। उसके बाद ये लोग क्या करता है, विवाद बढ़ाएगा। 2 3 4 5 आपस में मिलकर के इस सब विवाद बढ़ाएगा। तुम हमरे को दो, हम तुमको देंगे, तो और पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, हमरो पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है सर, झूठा प्रचार प्रसार। वो तो पिछले साल भी आपने देखा ना किस तरीके से टॉपर को खरीदा गया, साला घटियाई का हद कर दिया था सब पिछला साल। पैसा फेंको और बस नाम बोल दो कैमरे में। हम भी थे बोर्ड ऑफिस के बाहर, हमसे भी कितना टीचर लोग आकर बोला हमारे प्लेटफॉर्म से जो है आप अपने बच्ची का इंटरव्यू दिला दीजिए। तो हमने कहा हमारी जमीर गवाही नहीं देगी, हमारा स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं। अरे तूने के लाख लाख पढ़ाता, अरे हजार हजार पढ़ाता, हमने के 100 को पढ़ाते हैं, कम पढ़ाते, उसमें से भी बच्चा को इतना दूर से ले जाते हैं हमारे यहाँ से। समझ रहे हो, पटना और बिहार के हम सबसे लास्ट क्षेत्र में है, उत्तर भारत में एकदम नेपाल के बॉर्डर पे है। यहाँ से अब यहाँ के सिचुएशन को आप लोग थोड़े समझेंगे कि इस जगह पे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, आप थोड़े जानते हैं। तो ये करता है और भावनाओं के साथ बेटा खेलता है। सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड के आप मासूम बच्चे, आपको पता भी नहीं चलता है सर मेरे ग्रेड है फलानवा चिलानवा बोर्ड, तो फलानवा है तो फलानवा है, तो पावर ऑफ चिलानवा, पावर ऑफ फलानवा, ढेमकानवा। घंटा रे तोर बढ़िया रिजल्ट ना आएगा ना, रैंक नहीं आएगा ना, ये तोरा का पूछने तक नहीं जाएगा। भूल गया, जाना कहीं एक के ऑफिस में तुम भेंट करने, तुमसे दर्शन ही सब नहीं। और हजारों हजारे पढ़ते हैं, एक दूगो रिजल्ट आगे झुंझुना पिटाई शुरू हो जाता है। बाकी बचवा का रिजल्ट सबको ये दिखाता है, कोनो को देगा 100 गो दिए, कोनो को देगा 200 दिए, और पता चलता है कि एक बचवा 4 गो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो ये होता है बेटा, भावनाओं के साथ आपके खेल जाते हैं लोग। हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जो बच्चा अच्छा आता है उनके साथ भी, जो बच्चे खराब है उनको बुला करके उनके घर जाकर उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा चिंता मत कर, अभी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं। और प्यारे साथियों, मेरे चैनल पे अब भी स्ट्राइक्स पड़े हुए हैं और बड़ा रिस्क लेकर के हम ये वीडियो बनाए हुए हैं, और इसमें किसी दोगला चंद लोगों का नाम नहीं लिए हैं और ना ही आपका कुछ यूज किए हैं। अगर स्ट्राइक आ जाएगा तो साबित हो जाएगा आप एगो बाप के नहीं, ये साबित हो जाएगा, चाहे जो भी दीजिएगा। अब बेटा कारण क्या है, क्यों स्ट्राइक आया, तो हमने बता दिया था सच्चाई कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और सच कड़वा होता है। और ये लोग जो है किसी और माध्यम से स्ट्राइक मराया और चैनल को, उस वीडियो को टर्मिनेट कर दिया। कोशिश ये भी रही होगी कि चलो इस बंदे का चैनल ही उड़ा दिया जाए,
मैटर ही खत्म। और मेरे जैसे कई को क्रिएटर का तो उड़ा दिया गया। क्या कहिएगा सर? आपको अब प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात देखो, पिछले साल भी जब मंथली भी एग्जाम हो रहा था ना बाबू, जब ये 3 माही 6 माही का भी जब पैटर्न आया ना बाबू, तो आपने देखा होगा कि कोनो पैटर्न नहीं था, जैसे मन तैसे बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट कर दिया। तो ओ बेरा कोनो कुछ नहीं कहा, 3 माही में कोनो कुछ नहीं कहा, 6 माही में जातरसन बोर्ड ऑफिस लगे, सब को एगो चैनल वाला जातरसन, हम आए हैं तो एप्लीकेशन दे देंगे। रोतनी के घंटा वैल्यू करता है सरकार। इतना TRE4 में बच्चा पर लाठी पीटा गया, इतना BPSC में बवाल हो गया, दरोगा में बवाल हुआ, तो घंटा नहीं सुना तो के सुन लेगा सरकार। ये सारा खेला हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए? पहला बात तो आप अपनी तैयारी पे सीधे सीधे फोकस करो, सीधे सीधे फोकस करो अपनी तैयारी पे, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर का पैसा लग रहा है, तुम्हारे बाप मतारी का सपना लग रहा है, किसी और के बाप मतारी का नहीं लग रहा है। तुमको अपना सपना पूरा करना, अपने घर वालों का सपना पूरा करना है, ना कि फलानवा चीज या चिलानवा चीज या ढमकानवा चीज तुमको जो है ना कमेंट में करना है। पावर ऑफ ढमकाना, पावर ऑफ चिलानवा, क्या कहें, पैटर्न कुछ भी हो, अरे कैसन को पैटर्न दे, 80 को ऑब्जेक्टिव दे, 100 को ऑब्जेक्टिव दे, 50 को ऑब्जेक्टिव न दे, कति फर्क पड़ता है? हम लोग दिए हैं जिस समय में परीक्षा, कहाँ ऑब्जेक्टिव था? लिखते थे ना पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना सब पढ़ा हुआ है सब उस जमाने उस टाइम में 2018 से पहले पूछ रहे हैं सबसे। तो सिलेबस अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, पैटर्न कुछ भी हो, घंटा कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तैयारी अच्छी होगी तो परीक्षा बिल्कुल अच्छा जाएगा। विशेष बात मेरी याद रखना, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट करो, बिल्कुल बाइकआउट कर दो। कितनों महान टीचर हो, साथ छोड़ दो। और अपने एरिया में अगर कोई ऑफलाइन टीचर है तो उससे जाकर के मिल करके बात करो, अपना कलेजा निकाल के तुमको दे देगा। छोटे क्रिएटर्स है, छोटे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे एक बार बात करके देखो और उनके कंटेंट को देखना और क्रॉस चेक कर लेना बड़े बड़े बुक से, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि सब मेहनत करता है, चाहे छोटा हो, चाहे ऑफलाइन का हो, चाहे ऑनलाइन का हो, सारा अपनी ताकत झोंक देता है प्यारे बच्चों। और इनके चक्कर में बिल्कुल भी भाइयों मेरे और बहनों बिल्कुल भी मत पढ़ना, ये हमारी हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि ये सब जब अपने शिक्षक समुदाय में किसी का सगा नहीं हुआ, किसी टीचर का चैनल डिलीट होने के बाद में ये सब जो है खुशी मनाता है, जब अपने समुदाय का ये सब टीचर सगा नहीं हुआ कि तुम्हारा सगा कहीं नहीं। उसको मतलब है आपके इमोशन से खेलने का, उसको मतलब है अपने कोर्सेज सेल करने का, उसको मतलब है अपना बिजनेस बढ़ाने का, बस और कुछ नहीं है। आपको यूज करेगा और बाद में थ्रो कर देगा। तो यूज एंड थ्रो मत बनो, आप अपनी तैयारी पे पूरा का पूरा फोकस करो, कंप्लीट सेबल तैयार करो और भूल जाओ कि क्या पैटर्न है क्या पैटर्न नहीं है। आज 12th का एग्जाम है रे, ये कोनो नीट IIT BPSC UPSC का एग्जाम नहीं है जो इसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। घंटा हेते बढ़ के सिलेबस है, हेते बढ़ के परीक्षा है, इसी को तिल का ताड़ बना रहा है लोग, लग रहा है कि कितना बड़का पेपर होने वाला है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो भाई मेरे और बहना मेरे, बिल्कुल मत पढ़ो। आप अपनी तैयारी पे एकदम निर्भर करो और इन भेड़ियों के चक्कर में कभी मत पड़ियो। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद अगर उसमें ईमानदारी होगा ना, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे जो लोग कर रहे हैं, एक नहीं है सर, बहुत लोग कर रहे हैं, तो शायद उनको कुछ सबक आएगा। और ये काम आप करोगे यदि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों के पास, तो क्योंकि तब पता लगेगा ना झूठ के बाजार में सच्चाई का सिपाही कुछ लोग हैं जो अपनी सत्य के राह पर भूमिका निभा रहा है और आपके भविष्य के बारे में सोच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपका दिल गवाही दे तो बढ़िया कमेंट करो, और आपका दिल गवाही दे और लगे कि हमारे दिल की बात आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को शेयर करो। और ये वीडियो उन सभी तमाम लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या बीत रही है ऐसे ऐसे शिक्षकों पे, ऐसे ऐसे बच्चों पे जिनके साथ आप दोगलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, नेगेटिव चीजों से दूर रहो। माता रानी आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारा प्यार आपके साथ है। धन्यवाद।